के जनरल फीचर पढ़ लीजिए। इसमें दो अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, हॉस्टेल एंड फर्न्स। तो फर्न्स आपके ज्यादा डेवलप होते हैं, बाद में आ रहे हैं हॉस्टेल के कंपैरिजन में। जैसे लिवर बर्ड एंड मॉसेस, मॉसेस बाद में आ रहे थे, ज्यादा डेवलप थे। हॉस्टेल एंड फर्न, फर्न बाद में आ रहे हैं, ज्यादा डेवलप है। वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम पहली बार आए थे टेरिडोफाइट में, इसके बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखने को मिल गए थे। मॉइस्ट डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ये भी देखने को मिले, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। ठंडा इलाका भी इनको साथ साथ चाहिए, शेड में भी देखने को मिले, यानी सारी चीजें सेम है, बस थोड़ी ठंडक इनको ज्यादा चाहिए। एंड थोड़े बहुत टेरिडोफाइट जो है सम ये आपके रेत में यानी सैंड में भी देखने को मिल सकते हैं, सैंडी सॉइल में देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा। ज्यादातर जो है आपके कहां देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपके नॉर्मली जहां ब्रायोफाइट मिल रहे थे पानी के आसपास वहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसे भी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए। ये भी आपका बहुत दूर नहीं रह सकता पानी से, इसको भी पानी चाहिए अपने आसपास, ये भी आपका पानी का ही मोहताज है। मेन बॉडी इसकी डिप्लॉयड है, ज्यादातर सेल्स इसके डिप्लॉयड है। मेन बॉडी इसकी नॉन थैलॉइड है, यानी पहली बार यहां पर असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को मिलेगी। करेक्ट। तो यहां पर जो लीफ है ये बड़ी बड़ी हो सकती है आपकी फर्न में, ये मैं लिखवा दूंगा आराम से डायग्राम के अंदर, डोंट वरी। एंड छोटी छोटी हो सकती है सेलाजिनेला में। ये सेलाजिनेला जो है इसका नाम याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा। ये जो सेलाजिनेला है जिसमें छोटी छोटी लीफ है, ये सेलाजिनेला एक्चुअल में क्या कहा जाता है, ये आपका संजीवनी बूटी का एक तरीके से माना जा सकता है कि दावेदार है ना। लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उस संजीवनी बूटी को हम आज के दिन में उसका सबसे बड़ा कंटेंडर जो है ना, कि यहाँ पे कौन है संजीवनी बूटी, सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, इसी को माना जाता है। तो ये जो सेलाजिनेला है इसकी लीफ छोटी छोटी है, फर्न की लीफ आपकी बड़ी बड़ी है। और ये जो लीफ है दिस सबटेंस स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी ऐसे गोल मटोल स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर्स भरे हुए हैं, ये आपके लीफ पे झूल रहे होते हैं। जैसे मेरे दोस्त समझ लीजिए ये आपकी लीफ है, मेरा जो हाथ है ये लीफ है, मेरे जो हाथ है ये लीफ है, ठीक है। तो इन लीफ पे आपके ये गोल मटोल स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे, ये गोल मटोल स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, है ना। ये जो लीफ है इन पे गोल मटोल स्पोरेंजिया आपको देखने को मिल जाएंगे। पत्तियों के नीचे की साइड लटक रहे होंगे, सबटेंड हो रहे होंगे, यानी नीचे की साइड लटक रहे होंगे कौन, स्पोरेंजिया, जिनमें स्पोर बनेंगे। तो स्पोरेंजिया नीचे की साइड लटक रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी स्टेम है, ये आपके लीफ है, लीफ के नीचे लटक रहे होंगे स्पोरेंजिया, जिनमें बन रहा होगा क्या, स्पोर। तो जो पत्ती है इसको क्या कह दिया, इसको स्पोरोफिल कह दिया, क्योंकि मेन बॉडी जो है टेरिडोफाइट की क्या है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। तो हम कह रहे हैं जो स्पोरोफाइट का पत्ता है इसे कह दिया स्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है लीफ, क्लोरोफिल, स्पोरोफिल लीफ से संबंधित शब्द है फिल। तो स्पोरोफाइट का जो पत्ता है इसे स्पोरोफिल कह दिया हम लोगों ने। और स्पोरोफिल के नीचे लटक रहे हैं क्या, स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोर भरे हुए होते हैं। करेक्ट। अब मेरे भाई मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये जो आपके पत्ते हैं कई बार ये आपके कंपैक्ट हो जाते हैं, ये पत्ते आपके एक साथ आके जुड़ जाते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं और एक कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कोन या स्ट्रॉबिलस कहा जाता है। सब में देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ जगह ये जो पत्ते हैं ये आपके कंपैक्ट होकर स्ट्रॉबिलस या कोन बना लेते हैं, जैसे सेलाजिनेला और इक्विसेटम में। ये मैं आपको दिखा देता हूं, आराम से देखिए इक्विसेटम का डायग्राम कैसे आपके यहाँ पर बन रहे होते हैं कोन। ये आपका एक नोड है, नोड मतलब ऐसा इलाका जहां से पत्ते निकलते हैं, नोड है ऐसा इलाका जहां से पत्ते निकलते हैं, ये भी आपका नोड है। यहाँ भी आपका एक नोड था, यहाँ इस नोड पे जितने भी पत्ते थे भाई, अगर मैं इस पत्ते और इस पत्ते को साथ पैक करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता। कुछ पत्ते यहाँ है, कुछ पत्ते यहाँ है, क्या इनको पैक करके मैं कोन बना सकता हूं, नहीं बना सकता। अगर सेम नोड पे काफी सारे पत्ते हैं, इनको पैक करके मैं कोन बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। ये एक ही नोड पे जो काफी सारे पत्ते हैं इनको पैक करके मैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सकता हूं, कोन या स्ट्रॉबिलस बना सकता हूं। तो यहाँ इक्विसेटम में आपको कोन देखने को मिलता है, द कोन इज प्रेजेंट। इक्विसेटम में कोन देखने को मिलता है, इट इज प्रेजेंट, है ना। एंड दिस इज सेलाजिनेला, इस सेलाजिनेला में भी आपको कोन देखने को मिलता है, दिस इज आल्सो ट्रू। तो कोन कहां देखने को मिला, इक्विसेटम में और सेलाजिनेला में। इसके अलावा सेलाजिनेला में छोटे छोटे पत्ते थे, माइक्रोफिल थे, जबकि आपका फर्न जो था इसमें आपके बड़े बड़े पत्ते हैं, दैट इज मैक्रोफिल है, बड़े बड़े पत्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट। ये बात हमने देखी, ये बात हमने जानी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट आते हैं सॉइल से बाइंड करने, जब नई नई मिट्टी बनी होती है तो ब्रायोफाइट के बाद मैट बनाते हैं सॉइल पे, तो ये भी सॉइल बाइंडर का काम करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं। ऑर्नामेंटल है यानी खूबसूरत है, जैसे एडियंटम और रुमोरा, इनको घर में आसपास वैसे भी उगाया जा सकता है जिससे कि थोड़ा बहुत खूबसूरत उसके लिए, है ना। छोटे छोटे आपके टेरिडोफाइट्स हैं, इंडोर भी होते हैं, लेकिन पानी के साथ उनका सम्मेलन बहुत अच्छा रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। मेडिसिनल हो जाएगा आपका सेलाजिनेला, जिसे संजीवनी बूटी कह दिया, इससे बड़ी तो क्या ही मेडिसिन है पूरी दुनिया में। तो छोटी मोटी यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस देखने को मिलती है, आराम से देखिए। दिस इज गोइंग टू बी द मेन स्लाइड, ये समझ डाला खेल हो जाएगा बहुत तगड़ा, आराम से देखो मेरी बात को बहुत गौर से सुनना मेरे भाई। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, दिस इज जनरली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मेरे भाई, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ये आपकी टेरिडोफाइट की कई गुत्थियां सुलझा देगा, ये बहुत प्यारी स्लाइड है, बहुत डिटेल से बनाई गई स्लाइड है। इस स्लाइड में अगर आप सब कुछ नाप लेगा ठीक तरीके से, टेरिडोफाइट में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आराम से सुनना, ठीक है। यहां देखिए ये आपका एक कंप्लीट टेरिडोफाइट है, और हमें पता है टेरिडोफाइट की जो मेन बॉडी होती है ये डिप्लॉयड सेल्स की बनी होती है, यानी इसकी रूट भी डिप्लॉयड होगी, इसकी स्टेम भी डिप्लॉयड होगी, इसकी लीफ भी डिप्लॉयड होगी, इस लीफ के नीचे लटके हुए जो स्पोरेंजिया हैं ये भी डिप्लॉयड होंगे, सब कुछ यहां पर डिप्लॉयड होगा मेरे भाई, मैच्योर टेरिडोफाइट डिप्लॉयड होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरेंजिया है इसमें अब मियोसिस होनी स्टार्ट होगी, मियोसिस होनी स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर स्पोरेंजिया में होते हैं स्पोर मदर सेल, मदर सेल शब्द जहां दिख जाए इसका मतलब वो मियोसिस करता है। तो स्पोर मदर सेल यानी स्पोर की मम्मी, तो इससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो स्पोर मदर सेल से आपकी मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे, यहां कई सारे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, स्पोर आपके हैप्लॉइड होते हैं, कई सारे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। इस स्पोरेंजिया में कई सारे स्पोर बने, ये स्पोरेंजिया फटा, स्पोर रिलीज हो गए, स्पोर रिलीज हो गए। अगर स्पोर रिलीज हो गए तो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। हैप्लॉइड गैमीट, हैप्लॉइड अगर आपका स्पोर है तो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा, तो एक गैमेटोफाइट बन गया, ये आपका गैमेटोफाइट बन गया, व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर। करेक्ट। ये जो गैमेटोफाइट है यहां पर मैंने कई सारे छोटे छोटे सेल बनाकर दिखाए हैं, तो ये आपका मल्टीसेलुलर है, ये आपका ग्रीन है, यानी गैमेटोफाइट बन गया, व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर। करेक्ट। ये जो गैमेटोफाइट है यहां पर मैंने कई सारे छोटे छोटे सेल बनाकर दिखाए हैं, तो ये आपका मल्टीसेलुलर है, ये आपका ग्रीन है, यानी खुद का खाना खुद बनाएगा। पी फॉर टेरिडोफाइट में मैंने आपको बताया था, चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, खुद का खाना खुद बनाता है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये भी अपना खाना खुद बनाएगा, ग्रीन है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यानी दिखाई भी नहीं देता ठीक से, साइज में बहुत छोटा है, लेकिन मल्टीसेलुलर है। थैलॉइड है, यानी यहां पर असली रूट असली स्टेम असली लीफ नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, प्रोथैलस। प्रोथैलस, इसमें भी थैलस जैसी चीज है, थैलस जो कि एल्गी और ब्रायोफाइट में देखने को मिल रहा था, यहां भी थैलस देखने को मिला। टेरिडोफाइट की लोअर लेवल की जो स्टेज है इसे हमने प्रोथैलस कह दिया, जो कि हैप्लॉइड है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर असली रूट नहीं है, ये आपका एक मेन पार्ट है थैलस का, जहां मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स यहां पाए जा सकते हैं। तो सेक्स ऑर्गन यहां मिलेंगे, तो मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगी, मेल गैमेट आपका पानी के थ्रू फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा, इसे भी पानी चाहिए, इसीलिए आपका प्रोथैलस पानी के आसपास रहता है, मॉइस्ट इलाकों में रहता है, हर जगह आपका टेरिडोफाइट नहीं पाया जा सकता, बिकॉज़ ये जो आपका टेरिडोफाइट है इसके प्रोथैलस को भी पानी चाहिए। मेल गैमेट बना, पानी के थ्रू तैर करके फीमेल गैमेट के पास चला गया, ये फीमेल गैमेट है ना, इसके पास आपका कौन आ गया, मेल गैमेट आ गया, तो यहां क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। अब मेरे भाई जब जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट आपका डिवीजन करने लगेगा, खूब सारे डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा, यानी स्पोरोफाइट बनाने लगेगा, तो ये खूब सारे डिप्लॉयड सेल बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाने लगेगा। अब धीरे-धीरे ये स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, एक टाइम के बाद ये इतना डेवलप हो जाएगा कि इसमें पत्तियां वगैरह आ जाएं।
तो आपका यहाँ पर अगर पत्तियां वगैरह आ गई, ये खुद अगर खाना बनाने लग गया, एक टाइम तक तो ये डिप्लॉयड सेल्स इतने कम है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं खुद, यहीं से खाना ले रहे हैं। फीमेल वाले पार्ट जो ये मटकी सी जो है, ये जो आपका आर्किगोनियम है, यही मेल गैमेट आया था, यही फीमेल गैमेट पड़ा था, यही जाइगोट बना, यहीं से सारा का सारा मामला शुरू हुआ है, स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट हुआ है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर फीमेल पार्ट है, इसी से आपका पूरा का पूरा स्पोरोफाइट तैयार हो रहा है। फीमेल ये जो मटकी जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें सब कुछ आपका ग्रो हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये स्पोरोफाइट पत्ती बना लेता है, मैच्योर हो जाता है, तो इस फीमेल की बॉडी को त्याग देता है, इस पूरे के पूरे थैलस को त्याग देता है। कहता है भाई अब मैं अकेला रह सकता हूं, अब मैं खुद अपना काम कर सकता हूं। तो इसने क्या कर दिया, इस फीमेल की मटकी को त्याग दिया। यस, और इंडिपेंडेंट लिविंग लेकर के बैठ गया, अकेला बढ़िया तरीके से रहने लगा। एक और बार इस चीज को दोबारा देखो, एक और बार एंड टू एंड इस चीज को दोबारा देखो, है ना, मेरा मन नहीं भरा है अभी। एक और बार इस चीज को दोबारा देखो जिससे समझ में आए। क्या सुना, दोबारा देखना बिना किसी कंफ्यूजन के। यस, कुछ हो दिक्कत तो पूछ लेना। मैं कह रहा हूं कि मैच्योर टेरिडोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बॉडी है, ये कंप्लीटली डिप्लॉयड होती है। अधिकतर सेल्स में डिप्लॉयड है। आपका यहाँ पर स्टेम भी डिप्लॉयड है, लीफ भी डिप्लॉयड है, रूट भी डिप्लॉयड है, ये स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है। इस स्पोरेंजिया में जो स्पोर मदर सेल है, नाम में मदर सेल आ रहा है, ये भी डिप्लॉयड है। इस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे तो बना लेंगे आपका हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बना लिया, ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना लेगा, जो मल्टीसेलुलर है, जो आपका ग्रीन है, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर भी छोटा है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। यहाँ मेल गैमेट बनेगा, यहाँ फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट फीमेल तक जाना चाहेगा, इसको पानी चाहिए, और इसीलिए ये जो आपका प्रोथैलस है, ये पानी के आसपास देखने को मिलता है। इसीलिए आपका टेरिडोफाइट भी पानी से बहुत दूर नहीं जा सकता। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया और यहाँ पर आपका जाइगोट बन जाएगा, इस मटकी में जाइगोट बन जाएगा। इस मटकी में जाइगोट बनाया, यहीं पे जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और बना लेगा काफी सारे और डिप्लॉयड सेल, यानी आपका क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो स्पोरोफाइट अभी खुद फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं हुआ है, तो ये इस मटकी की इज्जत करता है कि हां भैया आप हमें खाना पीना दे रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस दिन ये अपना पत्ता बना लेता है, ये अपना खुद का पत्ता तैयार कर लेता है, फोटोसिंथेसिस करने लायक हो जाता है, तो ये इस फीमेल के गैमेटोफाइट को त्याग देता है, लात मार देता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये रिटेन किया जाता है विद स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अगर ये स्पोरोफाइट जल्दी खाना बनाने लगा तो जल्दी फीमेल को त्याग देगा, और अगर बहुत टाइम में खाना बनाने लगा है तो बहुत टाइम तक इसके साथ रहेगा। जब खुद खाना बनाने लगेगा तब त्याग देगा। तो ये आपका गैमेटोफाइट जो है, हरा वाला पार्ट, ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट आपका ग्रो करके टेरिडोफाइट की मेन बॉडी बना लेगा। अब मेरे दोस्त यहाँ फीमेल को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई है टेरिडोफाइट में पहली बार, यानी जाइगोट फॉर्मेशन और आपका स्पोरोफाइट की पूरी जो ग्रोथ है, ये फीमेल में हुई। फीमेल को इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हुई, इसे हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। यानी साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि अब टेरिडोफाइट के आगे जो प्लांट आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उसमें ये जो आपका फीमेल पार्ट है, ये आपका सीड में कन्वर्ट होगा और डेवलपमेंट होगी फीमेल की। क्योंकि फीमेल का जो पार्ट है मेरे भाई, ओवरी वही फ्रूट बनाता है, ओव्यूल ही सीड बनाता है। तो अभी तक सीड बना नहीं है आपका, एल्गी में भी सीड नहीं होता, ब्रायोफाइट में भी सीड नहीं होता, टेरिडोफाइट में भी सीड नहीं होता। लेकिन जब टेरिडोफाइट की ये हरकत देखी साइंटिस्ट ने कि मेरे भाई यहाँ फीमेल को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है, फीमेल पार्ट्स को तवज्जो मिलने लगी है, इसका मतलब आगे चल के सीड भी बनेगा, जो ओव्यूल है फीमेल का पार्ट, वो आगे चल के सीड बना रहा होगा। तो यहाँ फीमेल को आपका सम्मान मिलता देख करके साइंटिस्ट ने कहा दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो सीड पहली बार आया कहां, जिम्नोस्पर्म में, लेकिन प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहां देखने को मिला, ये देखने को मिला आपको टेरिडोफाइट में फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपकी मेन बात है, ये आपका मेन मुद्दा है जो हम लोगों ने पढ़ा। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्त। यहां तक की बात समझ में आई, एक बार बताइए, यहां तक की बात समझ में आई। देखो हमेशा जो है फीमेल को ही भाव मिलता है, हमेशा जो है आदमी औरत के पास गया है। देखो यहाँ पर भी आपका मेल गैमेट फीमेल के पास चलती है, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी फीमेल में ही हो रहे हैं। उसके बाद फीमेल जो है इसी को आगे सीड बनाने का, फ्रूट बनाने का मौका मिला। आदमी की कोई इज्जत नहीं है, पॉलन दे दिया, अगर एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ोगे पॉलन दे दिया, खेल खत्म, सारे पार्ट उसके गायब हो जाते हैं। फीमेल की जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। आदमी का खात्मा है भाई, अपना काम करने के बाद आदमी गायब हो जाता है, दुनिया से लुप्त हो जाता है। यस, ये आपने देखा। देखिए दिस इज इक्विसेटम, जिसमें कौन पाया जाता है, कौन इक्विसेटम और खात्मा है भाई, अपना काम करने के बाद आदमी गायब हो जाता है, दुनिया से लुप्त हो जाता है। यस, ये आपने देखा। देखिए दिस इज इक्विसेटम, जिसमें कौन पाया जाता है, कौन इक्विसेटम और सेलाजिनेला दोनों में मिल रहा है। सेलाजिनेला में इसके साथ साथ क्या मिल रही है, छोटी पत्ती, फर्न में मिल रही है आपकी बड़ी पत्ती। इसके अलावा सेलाजिनेला जो है मेडिसिनल है, संजीवनी बूटी का सबसे इंपॉर्टेंट दावेदार इसको माना गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे प्राइम सवाल है इस पूरी की पूरी स्लाइड का, आपका टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार हेटेरोस्पोरी देखने को मिली हमें, यानी दो स्पोर बनना स्टार्ट हो गए, आपका बड़ा स्पोर एंड छोटा स्पोर। सेलाजिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिली। बड़ा स्पोर आपका यहाँ पर होगा मेगा स्पोर, मेगा लड़की का नाम है, बरसोरे मेगा मेगा। तो मेगा स्पोर जो है, यानी ये ऐसा हैप्लॉइड स्पोर है जो आगे चल के क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। एंड मेरे भाई जो माइक्रोस्पोर है, चिंदी स्पोर है छोटू, ये आगे चल के क्या बनाता है आपका, मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई। दो प्रकार के स्पोर पहली बार देखने को मिला, सेलाजिनेला और साल्विनिया में, इन दो के अंदर। एक बार तो सवाल लगा लेते हैं मेरे भाई, है ना। देखो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट जो है, ज्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें होमोस्पोरस कंडीशन होती है। अभी तक प्लांट्स इतने एडवांस नहीं होते कि हेटेरोस्पोरी देखने को मिले, तो सारे स्पोर्स एक जैसे देखने को मिलते थे, प्लांट में एक ही टाइप के स्पोर बनते थे। लेकिन अब एक्सेप्शनल केसेस यहाँ आए, सेलाजिनेला और साल्विनिया, जहाँ हेटेरोस्पोरी देखने को मिली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर जो है, ये फीमेल बनाने लगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर जो है छोटू, ये बनाने लगा आपका मेल गैमेटोफाइट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखोगे टेरिडोफाइट की, तो इसमें 4 क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, सिर्फ आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, इतना ही सुन लीजिए। साइलोप्सिडा में एग्जांपल है साइलोटम, साइलो साइलो से याद हो जाएगा और कुछ नहीं करना। लाइकोप्सिडा में आपका हो जाएगा लाइकोपोडियम, लाइको लाइको से याद हो जाएगा। बाकी सेलाजिनेला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, एलएस से याद कर लो, लाइफ साइंसेज, यानी लाइकोप्सिडा में आपका सेलाजिनेला होगा। स्फेनोप्सिडा में ईएस का साउंड आ रहा है तो आपका इक्विसेटम यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड टेरोप्सिडा में टेर का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेर टेर का साउंड आ रहा है, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, डैप से याद कर सकते हो, यानी यहाँ पे हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये आपके टेरोप्सिडा के एग्जांपल हो जाते हैं, बेसिक बेसिक। यानी यहाँ पर साइलोप्सिडा से साइलोटम याद करने की जरूरत नहीं है, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम याद करने की जरूरत नहीं है। स्फेनोप्सिडा ईएस तो इक्विसेटम दो टुकड़ों में तोड़ के, टेरोप्सिडा में आपका टेर का साउंड आ रहा है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम अलग से याद करना है, यहाँ सेलाजिनेला अलग से याद करना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा, चीजें और क्या करेंगे। यस, इतनी बात समझ में आ गई भाई। एक क्वेश्चन लगा यार, एक क्वेश्चन लगा फटाफट, एक क्वेश्चन लगा भाई। गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। टेरिडोफाइट है तो सबसे पहले क्या है आपका, मैच्योर टेरिडोफाइट है हमारे पास, उसमें सबसे पहले स्पोर बनेंगे आपके स्पोरेंजिया के अंदर। तो देखो क्या हुआ है आपका, क्या हुआ, प्रोथैलस स्टेज कब बनती है, जब स्पोर आपका जर्मिनेट करता है, तो पहले स्पोर बनाएंगे, है ना। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ये अभी तक सबसे पहले मिल रहा है मुझे, बाकी देखते हैं इससे पहले कुछ मिलता है कि नहीं। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो स्पोर बने, स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या कर लेगा, प्रोथैलस बना लेगा, प्रोथैलस बना लेगा। अब इस प्रोथैलस में आपका क्या है,
प्रोथैलस में आपका फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया हो जाएगा, यानी सेक्स ऑर्गन आपके तैयार हो जाएंगे। अगर सेक्स ऑर्गन तैयार हो जाएंगे तो आपका मेल सेक्स गैमीट को फीमेल सेक्स गैमीट तक पहुंचा दिया जाएगा, तो आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड आपका जाइगोट बन जाएगा। तो क्या होना चाहिए, BADEC मिल तो गया है, ये आ रहा है सबका, ये आ रहा है, ठीक है भाई। बीच बीच में से स्टेप दे रखे हैं, एकदम शुरू से नहीं दे रखे। स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन जो है उसके बाद वो गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आपका स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट होगा एंड फिर फीमेल जो है जहां पे पूरी डेवलपमेंट हो रही थी उसको त्याग दिया जाएगा, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उत्तर आ जाता है आपका मिस्टर ए। आइडेंटिफाइंग द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स सेलेजिनेला और साल्विनिया, सीधा देखते ही मार दो, बहुत प्यारा सवाल है और 10 बार पूछा जाता है पीवाईक्यू में। सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, करेक्ट करेक्ट है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है एकदम करेक्ट है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, टेरोप्सिडा टेर का साउंड कहीं पर आ रहा है, तीन एग्जांपल थे, डैप, डायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस, एडियंटम है, ठीक है मैच कर गया, ए का 3 हो गया, ए का 3 आपका 2 में है। लाइकोप्सिडा में क्या जाएगा, एलएस लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, एक में है। साइलोप्सिडा में साइलोटम, साइलो का साउंड आ रहा है, स्फेनोप्सिडा में आपका इक्विसेटम, ईएस का साउंड आ रहा है, इक्विसेटम, मैच कर के डी बनेगा और कुछ बन नहीं सकता, मैच करके आपका डी बनेगा और कुछ बनने का चांस है नहीं। जीनस लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, दो अलग-अलग प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, इन्हें हेटेरोस्पोरस कहा जाता है, करेक्ट है एकदम करेक्ट है। स्ट्रॉबिलस या कौन दो में देखने को मिल रहे थे, सेलेजिनेला और इक्विसेटम, कौन सा दिया हुआ है देख लो, इक्विसेटम, सीधा सीधा अगर याद है एग्जांपल्स, टाइम नहीं लगता सवाल बनाने में, याद करना इंपॉर्टेंट है बस, याद होने के बाद तो उड़ते हो जाते हैं सवाल सारे, पर याद प्रैक्टिस होंगे, मेमोरी रिकैपिचुलेशन, ये सारी चीजें।